नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बिहार में बीते कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच जारी शीत युद्ध अपने अंजाम पर पहुंचने को आ गया है। कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दावा किया है कि जब जब जेडीयू कमजोर हुआ है, नीतीश कुमार ने उन्हें मदद के लिए बुलाया और हर बार दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। लेकिन इस बार वो अपनी जमीन लेकर ही जाएंगे। इधर नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो कुशवाहा को भाव नहीं देंगे। नीतीश की माने तो वो जब भी आए अपने मन से आए, खुद के फायदे के लिए आए। स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की। कोई चला भी जाता है तो क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब एक महीना से क्या क्या आने लगा। ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, काश तुझको भी एक झलक देखूं। 4.5 दशक के सियासी सफर में कुशवाहा कम से कम 17 सालों से सीएम बनने का सपना बुन रहे थे, लेकिन हर बार हवा का झोंका बहाना बने, रेत का घरौंदा टूटता रहा। नीतीश से रूठने मनाने का सिलसिला भी पुराना पड़ गया। कभी बीजेपी से हाथ मिलाया, कभी लालू की पार्टी के करीब आए, लेकिन देर तक वो किसी के साथ रह नहीं पाए। नींद में हर बार नीतीश आए, चुपके से जेडीयू में बुलाए। दुनिया तभी जान पाई जब शिकायतें सरेआम हुई, कैमरे के सामने बेवफाई की कहानियां सुनाई गई। स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी। आज जो कह रहे हैं कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया और तब उन्होंने मुझसे बात की। 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे। अब मेरी इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है। मुंह तक जो उड़ती थी कदमों से लिपट गई। बारिश की 4 बूंदें क्या गिरी, धूल की फितरत बदल गई। कुशवाहा नीतीश के कूचे में आए तो भी जा ना सके, लेकिन जेडीयू में खुद का ही पता पा ना सके। दोनों एक दूसरे की जरूरत रहे, मेहरबान कद्रदान भी रहे, लेकिन यकीनन टूटते ही जुबान जांच एजेंसी बन गई। खुद को सही साबित करने की फिक्र में फजीहत पर उतारू हो गए। नौबत कॉल डिटेल्स खंगालने तक आ गई। एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है। उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा। गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए। विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब एक महीना से क्या क्या आने लगा। हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं। ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। नीतीश के जिस रूप पर फिदा होकर कुशवाहा ने अपनी सियासी नदी को जेडीयू के समंदर में बिना शर्त विलीन कर दिया, महज 2 साल के भीतर ही सुशासन बाबू का वो सुंदर रूप कुशवाहा को कुरूप लगने लगा। जेडीयू के समंदर में समाया आरएलएसपी का एक एक कतरा फिर से दरिया बनने को बेचैन हो उठा। आगाज पार्टी में खुद को नजरबंद किए जाने के इल्जामों से हुआ। रफ्ता रफ्ता दिलों की दूरियां बढ़ती गई। कुशवाहा के कुचले हुए अरमानों की जुम्बिश राजनीतिक रंजिश में तब्दील हो गई। चोटिल कुशवाहा नीतीश के नकार खानों में अपनी कुर्बानियां गिनाने लगे। एक तरफा इश्क के नुकसान समझाने लगे, मोहब्बत की झूठी कहानी पर आंसू बहाने लगे। बेवफाई के इल्जाम पर नीतीश की भी सफाई आई। खींच कर बोले, जहां जाना है चला जा भाई। कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं, इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं। खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। व्यापार घाटे का ही क्यों ना करे हम, मेरे ही ख्वाब क्यों बुनो तो, तेरे ही सपने क्यों देखे हम।
ना तो ये बात कुशवाहा को समझ आई और ना ही किसी और ने समझाया। लेकिन जब नीतीश ने नजरें फेर ली तो जनाब को होश आया। बुझे हुए मन से मीडिया को बताया, जब जेडीयू कुपोषण का शिकार हुई तब उन्हीं ने आला लगाया, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। लेकिन नीतीश को ये बात भी नागवार गुजरी। बोले, बेशक तू बार बार आया, लेकिन हमेशा खुद की कुर्सी का राग गाया, कभी भी मेरे किसी काम ना आया। 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा के मेंबर बन गए थे, सिटिंग एमएलए लोग विभिन्न पार्टियों से, उनकी जगह खाली हो गई थी। और जहां तक मुझको याद है 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है। हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो एक वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला। 14 मार्च 2021 को जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का बिना शर्त जेडीयू में विलय किया था, तब सबको यही लगा था कि जातीय समीकरण वाली बिहार की सियासी जमीन पर लव कुश की जोड़ी अब हमेशा के लिए अटूट हो चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले पाला बदलने के लिए मशहूर कुशवाहा की सियासी किताब में अभी कुछ और पन्ने लिखे जाने बाकी थे और आरजेडी के साथ नीतीश के नए गठबंधन ने कुशवाहा की वो गांठें भी खोल दी। कुशवाहा ने खून पसीने की दुहाई दी, लेकिन नीतीश बिल्कुल नरम नहीं हुए। ये कहने से भी नहीं चूके कि कुशवाहा उनके बिना कभी कुछ थे ही नहीं। दोनों एक दूसरे का गुरूर चूर चूर करने लगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। या उसको भी ना पता होगा कि कहां से शुरू हुआ, कहां गया, कौन पार्टी बनाया एमएलए, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। जमीन पे चूर हुआ क्यों भला गुरूर उसका? अल सुबह तो उसे बादलों में देखा था। हर किसी को अपना बनाने का हुनर रखने वाले कुशवाहा अपने बदन पर हर रोज एक नया घाव लिए मीडिया के सामने आ रहे थे। लेकिन जख्मों का यह सिलसिला नया नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को पहली चोट तो तभी लग गई थी जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बावजूद वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन सके। हालांकि कुशवाहा ने इस सितम को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश ने यह कहकर कुशवाहा के अरमानों पर पानी फेर दिया कि तेजस्वी के अलावा सूबे में कोई दूजा डिप्टी सीएम नहीं होगा। कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहां तक पहुंचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम तो सलाह ही दे सकते हैं इस मोड़ पर। ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारकर कुशवाहा बिहार इसलिए तो आए नहीं थे कि वो यहाँ भजन कीर्तन करेंगे। उनकी निगाहें मछली की आंख की मानित बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गड़ी थी। लेकिन कुशवाहा ने उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जितनी सीढ़ियां बनाई वो सभी जरूरत के वक्त पराई हो गई। जिन नीतीश से सबसे लंबा इश्क चला उनसे भी जुदाई हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।